वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लास्ट लेक्चर पे एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रिडक्शन पढ़ लिया था। रोजेनमुंड रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन एंड डाइबेल जैसी रिएक्शन हमने देख ली थी। वो तीनों ही रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और बची हुई 3 रिएक्शन हम आज के लेक्चर में कंसीडर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है, इसमें हम इटार्ड रिएक्शन पढ़ेंगे और इटार्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें हम रिडक्शन पढ़ लिया था। तो आज हम ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीडेशन में हम लोग मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 प्रोसेस होंगे। एक हमारे पास क्रोमिल क्लोराइड होगा, एक हमारे पास क्रोमिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो हम इनसे क्या कराएंगे, हम अपना एल्डिहाइड प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक मिथाइल बेंजीन लेनी है। मिथाइल बेंजीन समझ गए आप लोग, जैसे टोल्यूइन हो गया, हमें टोल्यूइन कंसीडर करना है। ठीक है, टोल्यूइन कंसीडर करना है और टोल्यूइन के साथ हमारी 2 रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। पहली रिएक्शन हम क्रोमिक क्लोराइड के साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करवा दें। क्रोमिल क्लोराइड, और यहाँ पे सॉल्वेंट के फॉर्म में CH2 या फिर CCl4 ले लिया जाए, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इस रिएक्शन, ये जो वाली रिएक्शन होने वाली है, इस रिएक्शन का नाम होता है स्टूडेंट इटार्ड रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। एंड सेकेंड रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, वो सेकेंड रिएक्शन हमारी होगी क्रोमिक ऑक्साइड की रिएक्शन। क्रोमिक ऑक्साइड की रिएक्शन, वो भी एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इटार्ड रिएक्शन से आगे। ये हमारा क्रोमिक क्लोराइड ऑक्साइड होता है स्टूडेंट, क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बात आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ से मिल जाता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये CH, इसके साथ ऑक्सीजन। मैं आपको इन दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म बताने वाला हूँ और ये मैकेनिज्म आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादातर तो क्या होता है, बुक्स में रटने वाली बात होती है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि रिएक्शन की मैकेनिज्म जैसे क्या है। तो यहाँ पे आपका OH आ जाता है। पहले हम सिर्फ रिएक्शन देखेंगे, देन हम इनकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड देन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। एंड हाइड्रोलाइसिस जब करवाया जाता है तो फिर यहाँ से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही अगर क्रोमिक ऑक्साइड वाली रिएक्शन देखी जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बेंजाइलिक डाई एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। बेंजाइलिक डाई एसीटेट, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। एंड देन उसका फिर से अगर हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो हाइड्रोलाइसिस से हमें बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिलता है। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, बेंजल्डिहाइड है। तो ये मिथाइल बेंजीन मतलब ये टोल्यूइन से रिएक्शन हुई है हमारी।
ठीक है, टोल्यूइन से रिएक्शन हुई है। दोनों रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही ऑक्सीडेशन होता है मिथाइल बेंजीन का, और दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को इन दोनों रिएक्शन की वन बाय वन इनके मैकेनिज्म समझा देता हूँ कि कैसे क्या कुछ हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इटार्ड रिएक्शन के मैकेनिज्म देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये सारा काम, तो जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास मिथाइल बेंजीन हमने लिया हुआ है, ये हमारा मिथाइल बेंजीन, ठीक है, CH3 है, एंड इसके साथ हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमिल क्लोराइड लिया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से ये जो बॉन्ड है वो होमोजेनेटिकली ब्रेक होते हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसे ही ये वाला इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ये वाला भी इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, यहाँ पर भी इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ भी ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चला गया। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसके पास फ्री रेडिकल है, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इसके पास फ्री रेडिकल है, तो ये जाकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। एंड ये वाले ऑक्सीजन के पास भी फ्री रेडिकल है, और इस कार्बन के पास ये वाला फ्री रेडिकल बचा था, ये वाला फ्री रेडिकल कार्बन के पास बचा था, तो ये वाले फ्री रेडिकल से ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, एंड देन ऐसा ही बिल्कुल डिटो यहां होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है जिसके पास फ्री रेडिकल है और ये वाला बॉन्ड टूट गया है, तो ये वाला इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, एंड इस कार्बन के पास फिर से फ्री रेडिकल है और इस ऑक्सीजन के पास भी फ्री रेडिकल है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो जाकर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी। देखिएगा, एक बात ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर ये कॉम्प्लेक्स बनाता हूं, ये वाला कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा बन गया होगा। अब जरा गौर से देखिएगा, ये CH वैसा का वैसा पड़ा है, ये H यहां जाकर OH में कन्वर्ट हो गया, और इस ऑक्सीजन से ये हमारा कार्बन जुड़ गया, इस ऑक्सीजन से हमारा कार्बन जुड़ गया। ठीक है, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, और ये ऑक्सीजन आगे जुड़ा हुआ है इस क्रोमियम से। इस क्रोमियम पे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे? OH बना लेंगे। तो यहां बन गया एक OH, 2 क्लोर वैसे के वैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, एंड ऐसा ही बिल्कुल डिटो यहां होगा, इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो OH हो गया, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये जो ऑक्सीजन है वो आगे क्रोमियम से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन आगे क्रोमियम से जुड़ा हुआ है, और क्रोमियम जुड़ा हुआ है OH से और 2 क्लोरीन से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एक बार और रिपीट कर देता हूं, कि ये हाइड्रोजन जो है वो अपना फ्री रेडिकल लेके जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बन गया? OH बन गया। इस क्रोमियम पे OH जुड़ गया, एक क्लोरीन जुड़ गया, एक क्लोरीन जुड़ गया, यहां ये क्रोमियम इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इसका मतलब बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी होने वाला है, बिल्कुल वैसा ही यहां पे होने वाला है, और इसके साथ ये बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो देन इसके बाद इसका होता है बच्चों हाइड्रोलाइसिस। ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोलाइसिस बहुत ही सिंपल सा, कॉमन सा, जैसे ये पॉजिटिव होता ही है, आपको पता ही है, ये नेगेटिव होता है, वैसे ही हाइड्रोलाइसिस समझिएगा। तो होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। तो इस क्रोमियम पे ये हमारा जो OH है वो क्रोमियम से OH नेगेटिव इस क्रोमियम पे चला जाता है।
OH नेगेटिव चला जाने के बाद देखिए क्या बन गया, ये क्रोमियम, क्लोरीन, क्लोरीन, OH और एक OH और चला गया, तो 2 OH हो गए। मतलब यहां से मेरे पास क्या रिमूव हो रहा है, क्या रिमूव होता दिख रहा है आप लोगों को, यहां से मेरे पास रिमूव हो रहा है क्रोमियम, 2 OH और 2 क्लोरीन। ठीक है, अब देन इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं और यहां आने के बाद ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ले लेता है, खींच लेता है, और ये जो H+ है वो H+ इस ऑक्सीजन के साथ चला जाता है। फिर से देखिए दोबारा से, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये H+ जो है वो चला जाएगा इस ऑक्सीजन पे। तो बन क्या गया, फिर से बन गया क्रोमियम, 2 OH और 2 क्लोरीन, मतलब 2 मॉलिक्यूल इस तरीके से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एंड देन फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, यहां डबल बॉन्ड आ चुका है, तो ये CHO बन चुका है, हमारे पास बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो चुका है स्टूडेंट। तो ये फाइनली हमारे पास बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये रही हमारी इटार्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म ऑफ इटार्ड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहता है, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। मेरे पास इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, और मैंने यहां पे क्रोमिल क्लोराइड CH2 या फिर मैंने CCl4 कोई भी एक, ठीक है, ले रखा है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट 2 तरीके से बन सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। क्या इसका प्रोडक्ट, ऑप्शंस 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं, 4 नहीं दे रहा, 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं। ये वाले बनने वाले हैं। कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, फर्स्ट या सेकंड, जल्दी से, यस जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए मैं बताता हूं आपको, देखिए कभी भी ये जो है वो हमेशा क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है टर्मिनल कार्बन एटम का। ठीक है, ये बता देता हूं आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन का ऑक्सीडेशन कराएगा। इन केस अगर यहां पे ज्यादा हो, बहुत लंबी चेन हो, इन केस ऑफ ग्रुप लार्जर देन CH3, समझ गए। तो अगर यहां पर CH3 से बड़ा ग्रुप है, ठीक है, कितनी भी लंबी चेन है, तो ये जो ऑक्सीडेशन करवाएगा वो सिर्फ टर्मिनल CH3 का करवाएगा, टर्मिनल कार्बन का करवाएगा। तो दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो सेकंड आएगा, नॉट फर्स्ट। इसका आंसर ये वाला बनने वाला है, फर्स्ट वाले का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सेकंड वाले का ऑक्सीडेशन होगा। समझ गए होंगे अभी तक बात ये। तो ये हमारी इटार्ड रिएक्शन बनती है स्टूडेंट, और इटार्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म बनती है। अभी हम क्रोमिक ऑक्साइड वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको बताता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्रोमिक ऑक्साइड वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो है बिल्कुल वैसी जैसे इटार्ड रिएक्शन आपने पढ़ी थी, ऑलमोस्ट वैसी ही रिएक्शन है ये, ज़्यादा डिफरेंस इस रिएक्शन में है नहीं। तो एक बार फटाफट इस रिएक्शन को देख लेते हैं। आपको लेना होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, यस यू नो, एसिटिक एनहाइड्राइड, और ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के 2 मॉलिक्यूल हमने कंसीडर कर लिए। वही बॉन्ड जैसे पहले टूट रहे थे, होमोजेनिटिकली ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये बॉन्ड होमोजेनिटिकली ब्रेक होते हैं। तो फिर ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, और ये वाले इस हाइड्रोजन के ऊपर, ये वाले इस हाइड्रोजन के ऊपर। देन होता क्या है कि ये हाइड्रोजन जाके अटैक करता है इस कार्बन पे, किस पे,
कार्बन पे, समझ गए बात, कार्बन पे। तो ये क्या बन गया, ये CH3CHO बन गया। कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। अब ये कार्बन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैक करता है, तो इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऐसे ही देन यहाँ पे होता है कैसा कि ये हाइड्रोजन जो है वो जाके अटैक करता है इस कार्बन पे, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाता है, ये कार्बन जुड़ जाता है। समझ में आ रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा ना नीचे की तरफ ऐसे बना देता हूँ। ये ऑक्सीजन जाके किससे जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन जाके इस कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये कहानी बनती है यहाँ पे, एक बार और रिपीट कर दूं। तो चलिए सुनिए, ये हाइड्रोजन का एक बॉन्ड था, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन पर, और ये CH3CHO बन गया, ठीक है, ये हमारा एसिटिल्डिहाइड बन गया। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जाके जुड़ जाता है, तो यहाँ पर भी CHO बन जाता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, और ये वाली ऑक्सीजन भी इस कार्बन के साथ। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसा हुआ है। ऐसा हुआ है कि दो मॉलिक्यूल तो ये निकले गए आपके, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO यहाँ से रिमूव हो गए, ठीक है, एंड बन क्या गया देखना, जरा ध्यान से गौर कीजिएगा। पहले ये वाला CH है एज इट इज हमारे पास, एंड ये वाले के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड O, ये CH3। ऐसे ही इसके साथ भी ऑक्सीजन जुड़ गया, डबल बॉन्ड O CH3, एंड देन ये हमारे पास बन गया बच्चों, ये हमारे पास इसे कहते हैं बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट, बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट। इसके बाद इसका होगा हाइड्रोलाइसिस, जैसे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हुआ था वैसा ही हाइड्रोलाइसिस। कैसे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे कंप्लीटली, और इसके साथ जाके जुड़ जाएगा ये OH, सॉरी H, ठीक है, नहीं बच्चों OH जाके जुड़ेगा इसके साथ, तो ये OH इसके साथ जाके जुड़ गया। एंड ऐसा ही यहाँ पे होता है कि ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, और ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है इस हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे पास एक तो बेंजाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, एक तो बन गया हमारे पास बेंजाइल्डिहाइड, जरा देख लीजिएगा, ये बेंजाइल्डिहाइड बन गया, एंड साथ में दो मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गए CH3COOH के, यस यू नो, CH3COOH के दो मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। ये देखिए, ये रहा, ये एक CH3COO और OH इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तो एसिटिक एसिड यहाँ से अलग हो गया, और फाइनली हमारा जो मेन प्रोडक्ट था बेंजील्डिहाइड, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो थी वो हमारी थी क्रोमिक ऑक्साइड की रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी, ठीक है, लेकिन कई बार ये जो अपनी कनेक्टिंग वाली रिएक्शन होती है उनमें ये रिएक्शन पूछ ली जाती है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक सिंपल सी रिएक्शन जो आपने बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, वो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको वो भी यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, और वो रिएक्शन है साइड चेन क्लोरीनेशन की, मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन है बच्चों। मिथाइल बेंजीन का मतलब टोल्यूइन का जब साइड चेन क्लोरीनेशन करवाया जाता है, याद होगा Cl2 और HNO की फॉर्म में 11th क्लास की रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे साइड चेन क्लोरीनेशन होता है। ये हमारी रिएक्शन जो होती है वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसे फॉलो करता है। तो यहाँ पे CH, और मैं एक्सेस अमाउंट में अगर इसे ले रहा हूँ तो दो बार मैं यहाँ पे Cl जोड़ लूँगा। जब दो बार मैंने Cl जोड़ लिया, उसके बाद मैं इसका हाइड्रोलाइसिस अगर करवा दूं, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। इन दोनों जगह पर CH, यहाँ पर भी OH आ गया और यहाँ पर भी OH आ गया, और 2HCl यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये सिंपल सी रिएक्शन है, आपने बहुत बार पढ़ रखी है, ठीक है, इसीलिए मैं फटाफट इस रिएक्शन को बना रहा हूँ। एंड आप लोग जानते हैं एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो वापस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एक रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो फिर यहाँ पे पीछे बच जाएगा हमारे पास बेंजील्डिहाइड।
तो फिर से हम बेंजल्डिहाइड बना लिया है हम लोगों ने। सिंपल सी रिएक्शन थी, साइड चेन क्लोरीनेशन वाली रिएक्शन थी, बहुत ही सिंपल रिएक्शन जो हमने पहले भी 11th क्लास में पढ़ रखी है, बस यहाँ के आगे नहीं पढ़ रखी थी। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है ये। तो चलिए इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गाटरमैन-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। गाटरमैन रिएक्शन आपने पढ़ रखी है हेलो एल्केन वाले चैप्टर के अंदर। गाटरमैन रिएक्शन आपको याद होगी, हमने डाई बेंजीन एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने जब कॉपर के साथ करवाते हैं तो वो गाटरमैन रिएक्शन होती है। बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा, ये गाटरमैन-कोच सिंथेसिस है, गाटरमैन-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। गाटरमैन-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम गाटरमैन-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन गाटरमैन-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत सिंपल। को से मतलब से कुछ समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है, आपको याद रखने में इजी रहेगा, क्योंकि आपके पास गाटरमैन जैसी दो रिएक्शन हो गई है। तो हमने बेंजीन लिया हुआ है को, मतलब को नहीं बोलूँगा इसे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, आप लोग जानते हैं CO, लेकिन इसे को पढ़ेंगे तो ये को याद रह जाएगा। ठीक है, कोच। तो फिर HCl एंड कोई भी लुईस एसिड, जैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है AlCl3 को एज ए लुईस एसिड। तो यहाँ पर बेंजील्डिहाइड बनते वक्त टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से यहाँ पे बेंजील्डिहाइड बन जाता है स्टूडेंट। ये आपका बेंजील्डिहाइड की प्रिपरेशन हो जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की। ये तो बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है, मैंने आप लोगों को वो भी मैकेनिज्म बताई हुई है जो रेयर चांस में रेयर बुक में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, तो पढ़ते रहिए बच्चों मैकेनिज्म के साथ हर रिएक्शन को। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इसके मैकेनिज्म। सबसे पहले बात करता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर की। तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड थे, आप लोग जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 2 बॉन्ड उसने ऑक्सीजन के साथ बना लिए। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, और ये भी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। अब वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ और ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो फिर हमारा कार्बन को अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट। और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो हमारे ऑक्सीजन के थे, और अगर ऐसा हुआ तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5वां इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास नहीं होते हैं। दैट मीन्स इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव साइन है। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दैट मीन्स इस पे कौन सा फॉर्मल चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं HCl के साथ। H पे है पॉजिटिव साइन और Cl पे है नेगेटिव साइन। तो फिर ये वाला H जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है और यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरीके का। अब कार्बन की हेडेक खत्म हो गई, कार्बन के पास कोई वो बात रही नहीं है, मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब पॉजिटिव साइन बचा है तो सिर्फ किस पे बचा है, हमारे ऑक्सीजन पे बचा हुआ है। एंड देन ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस अपनी तरफ खींच लेगा, और खींचते ही इस कार्बन पे फिर से क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते ही हमारा क्लोरीन इसकी ताक में बैठा हुआ है और क्लोरीन आकर इसके साथ जुड़ जाता है एंड फॉर्मेशन हो जाता है फॉर्मिल क्लोराइड का। फॉर्मिल क्लोराइड का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो था ही है, यहाँ पे H है और ये Cl आके जुड़ गया, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है फॉर्मिल क्लोराइड। इस फॉर्मिल क्लोराइड की फटाफट रिएक्शन होती है, इस फॉर्मिल क्लोराइड की फटाफट रिएक्शन होती है हमारे लुईस एसिड के साथ, लुईस एसिड के साथ। और लुईस एसिड यहाँ से क्या करता है, Cl नेगेटिव को हटा लेता है एंड पीछे बच जाता है HC डबल बॉन्ड O कार्बन पे पॉजिटिव साइन।
एंड AlCl4 नेगेटिव यहां से हट जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बेंजीन पे क्या होने वाला है। अब तो कुछ भी नहीं होने वाला, सिंपल सी रिएक्शन होने वाली है। आपके पास C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर, यहाँ पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव पे अटैक करता है, नेगेटिव पे अटैक करेगा तो फिर ये अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देगा, और जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, एरोमेटिसिटी लूज हो गई। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करेगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव साइन आते ही ये हमारे पास एरोमेटिसिटी यहाँ की लूज हो गई। तो फिर होता क्या है कि ये जो H है वो AlCl4 माइनस की प्रेजेंस में यहाँ से H प्लस निकाल लिया जाता है, ये H प्लस यहाँ से रिमूव हो जाता है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वापस छोड़ देता है यहाँ पे। और इस तरीके से हमारे पास बेंजील्डिहाइड का फिर से फॉर्मेशन हो जाता है एंड HCl रिमूव हो जाता है प्लस AlCl3। तो ये हमारी गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन थी स्टूडेंट। मैं एक बार और इसे जल्दी से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर आप लोग पहले से अच्छी तरीके से जानते हैं। ऑक्सीजन में पॉजिटिव साइन होता है, कार्बन पे नेगेटिव साइन होता है। तो H आकर इस कार्बन पे अटैक करता है, तो H आके कार्बन पे अटैक किया, कार्बन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है जो उसे बर्दाश्त नहीं है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और कार्बन पे पॉजिटिव क्रिएट कर देगा। पॉजिटिव क्रिएट होते ही क्लोरीन आके उस पर अटैक करेगा और फॉर्मिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मिल क्लोराइड जो है वो हमारे लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और हमें कार्बोकेटाइन, मतलब इस तरीके से हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा और वो जाके अटैक करेगा हमारी बेंजीन रिंग पर, और बेंजीन रिंग से हमारे पास बेंजील्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है वो गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। एक रिएक्शन हमने गैटरमैन रिएक्शन में पढ़ी हुई है, वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। ओनली एल्डिहाइड हम इन रिएक्शन से बना सकते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कुछ रिएक्शन बताई थी और कुछ रिएक्शन मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों के सामने रख दी है। नेक्स्ट कुछ रिएक्शन हम कीटोन के फॉर्मेशन के पढ़ लेते हैं, जिनसे ऐसी रिएक्शन जिनसे केवल और केवल कीटोन बनता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कीटोन की प्रिपरेशन होती है, ऐसी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। तो इसमें पहली रिएक्शन है बाय एसाइल क्लोराइड। सिंपल सी रिएक्शन है स्टूडेंट, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, बस इसकी थोड़ा सा ध्यान से समझना इसे, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखिएगा, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम करवाते हैं कैडमियम क्लोराइड से। किससे करवाते हैं स्टूडेंट? कैडमियम क्लोराइड से। ऐसे मॉलिक्यूल हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं कैडमियम क्लोराइड के लिए। तो फिर इससे हमारे पास डाई एल्किल कैडमियम का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका? डाई एल्किल कैडमियम का। साथ में क्या बन गया? साथ में MgXCl2 बन गया। तो हमारे पास बन जाएगा साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ MgXCl2, ठीक है, Cl एक के साथ एक, तो ये फिर बन जाता है। तो फिर एंड अब ये रिएक्शन यहां से स्टार्ट होती है स्टूडेंट। ये तो मैंने आपको डाई एल्किल कैडमियम जो है वो बनाना सिखाया था कि कैसे वो बनता है। ये कैसे रिएक्शन करता है वो समझिए ध्यान से। ये हमारे पास एसाइल क्लोराइड, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमारी डाई एल्किल कैडमियम के साथ। आप समझ पा रहे हैं, ये कैडमियम एक मेटल है तो इसे पॉजिटिव साइन आएगा और इन पे नेगेटिव साइन आएगा। एल्किल ग्रुप पे यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे। आते ही क्या होगा कि ये वाला ये इस पे अटैक करेगा। ऐसे मॉलिक्यूल हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो फिर ये इस पे अटैक करेगा। अटैक करते ही ये जो हमारा क्लोरीन है, ये जो हमारा क्लोरीन है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। क्लोरीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो फिर यहाँ से हमारे पास बन जाएगा क्या? हमारे पास बन गया कीटोन।
और यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसे 2 मॉलिक्यूल लिए हुए थे, 2 मॉलिक्यूल कीटोन के बन जाएंगे और 1 मॉलिक्यूल वापस कैडमियम क्लोराइड का बन जाएगा, क्योंकि कैडमियम के साथ ये क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं ऐसे, तो इससे 2 ये कैडमियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी रिएक्शन थी, बहुत ही सिंपल। एसाइल क्लोराइड कीटोन की प्रिपरेशन करवाते हैं। इससे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जाती है। ये रिएक्शन जो मैंने ऊपर लिखी हुई है ना स्टूडेंट, ये क्या है? ये मैंने डाई एल्किल कैडमियम की प्रिपरेशन लिखी हुई है, जो मुझे इस एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहें, डायरेक्ट रिएक्शन बना सकते हैं। चलिए, इसके सेकेंड टाइप के बारे में बात करते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल के बारे में। इसी प्रिपरेशन में, कीटोन की प्रिपरेशन में सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल बाय नाइट्राइल। तो नाइट्राइल की रिएक्शन यहाँ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं, जबकि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में आपको याद होगा स्टीफन रिएक्शन भी हमने करवाई थी, हमने जो डाइबेल रिएक्शन भी करवाई थी नाइट्राइल के साथ। तो हम यहाँ पे कोई भी नाइट्राइल कंसीडर करते हैं एंड इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी रिएक्शन होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और यहाँ से बन जाता है CH3, ये एल्किल ग्रुप, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे है आपके पास MgX। ठीक है, सिंपल सी कहानी है बिल्कुल। ये R इसके साथ जुड़ गया और N MgX के साथ जुड़ गया। अब इसका करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जब करवाते हैं तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, H इस साइड रह जाता है और OH इस साइड चला जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई हमारी। CH3 यहाँ पे बन गया, ये एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे हो गया अपना डबल बॉन्ड, ये एमीन का फॉर्मेशन हो गया, इमीन का फॉर्मेशन हो गया। एंड इमीन का हाइड्रोलाइसिस आपने पहले से पढ़ रखा है, इमीन का हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। इमीन के हाइड्रोलाइसिस में क्या है, वापस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो H यहाँ पे और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो CH3 ये हमारे पास OH, ठीक है, और ये हमारे पास NH के साथ हो गया NH2, ये हो गया R। देखो H प्लस जो था, OH माइनस जो था, H प्लस जाके जुड़ जाएगा N के साथ, नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि उस पर नेगेटिव साइन है, और OH जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, ये जैसा मैंने जोड़ दिया। एंड देन क्या होता है, देन ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे, और ये H जो है वो निकल के चला जाता है इस नाइट्रोजन के साथ, और ये नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी ओर खींच लेता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो बॉन्ड बना है, जो बात बनी है, वो हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट चुका है और यहाँ पे ये वाला R जो मैं नीचे दिखा रखा है मैंने ऊपर बना दिया है, एंड साथ में NH3 यहाँ से अलग हुआ है। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गया हमारे कीटोन का। ठीक है, तो नाइट्राइल की रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो फॉर्मेशन होता है कीटोन का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक कीटोन बनाने की ये भी एक मेथड हो गया। एंड देन लास्ट एक रिएक्शन हम और पढ़ लेते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन हमारी कीटोन प्रिपरेशन की थर्ड रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। याद होगा फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन सिंपल सी रिएक्शन होती है स्टूडेंट। ये हम बेंजीन पर फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा देते हैं। ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ रखी है, मैं बार बार इसके मैकेनिज्म आपको नहीं बताऊंगा। पहले के प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके मैकेनिज्म आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ से इधर आता है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ जाते हैं, इस पॉजिटिव साइन पे इस पे अटैक करता है और हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए, ये हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन HCl एंड AlCl3 वैसा का वैसा रह जाता है। तो ये हमने कीटोन की प्रिपरेशन एंड एल्डिहाइड की प्रिपरेशन दोनों प्रिपरेशन पढ़ ली है विद मैकेनिज्म। अब यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज की रिएक्शन में गेटमैन कोच रिएक्शन को मत भूल जाना, इटार्ड रिएक्शन को मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों रिएक्शंस।
ठीक है, कैडमियम क्लोराइड वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।